आप सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का आपके अपने चैनल इजी लर्निंग में स्वागत है। आज हम सभी बच्चों पढ़ेंगे रहीम के दोहे, जो आपका 11वां चैप्टर है। आप सभी दोहे पढ़ चुके हैं और कबीर के, रहीम के और फैमिलियर है, परिचित है ना दोहों से। तो ये जो चैप्टर है रहीम के दोहे, इसका पहला हम लोग पढ़ते हैं दोहा, समय ना बर्बाद करते हुए, है ना। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। इसमें रहीम जी एक सच्चे मित्र की परख कैसे की जाती है ये बता रहे हैं। रहीम जी कहते हैं संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कह रहे हैं जब आपके पास संपत्ति होती है तो सभी आपके सगे संबंधी बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, और कई प्रकार से आपके साथ अपनापन जोड़ते हैं, आपके हितैषी हैं ऐसा दिखाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। और रहीम जी कह रहे हैं लेकिन जो विपत्ति की कसौटी में खरा उतरता है, मतलब आप परेशानी में हैं, आप मुसीबत में हैं, और वो जो आपके साथ हो वही है जो मित्र है, सच्चा मित्र है। आप सभी को अपने मित्र का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए, है ना। रहीम जी ने बता दिया है, अब आप देखिएगा कि कौन सा फ्रेंड है आपका जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाणति छो। ये जो दूसरा दोहा है रहीम जी का, इसमें इन्होंने बताया है कि जो निस्वार्थ भाव से किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें अपने प्राणों का मोह भी नहीं करते हैं। मतलब चाहे वो एक तरफ का प्रेम हो, चाहे मतलब जो व्यक्ति दोनों तरफ से प्रेम ना भी उसे मिले, फिर भी जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो क्या कहता है कि प्रतिदान नहीं चाहता। मतलब हम प्रेम करें तो तुम भी प्रेम करो। चलिए अब दोहे पर आते हैं। ठीक है, जाल परे जल जात बही। जाल परे, जब तालाब में या नदी में जाल, आपने देखा है जाल डालते हैं, मछुआरे जाल फैलाते हैं, तो जाल परे जल जात बही, जाल के डालने पर, और जब जाल ऊपर खींचते हैं जल जात बही, तो जो पानी है वो बह जाता है। समझ में आ रहा है आपको। जाल डालने पर जब जाल को ऊपर खींचते हैं तो पानी बह जाता है। तज मीनन को मोह, और मीनन मतलब होता है मछली, तज मतलब छोड़कर, मोह मतलब अनुराग, प्यार, उनसे स्नेह, मतलब पानी मछलियों का मोह त्याग कर उससे अलग हो जाता है। ठीक है, रहीमन मछली नीर को, लेकिन जो मछली होती है वह पानी के वियोग को नहीं सह पाती है। तऊ न छाणति छो, पानी अलग हो जाता है लेकिन जो मछली होती है वो पानी के प्रति अपने मोह को त्याग नहीं पाती है और अपने प्राणों का समझिए त्याग कर देती है। छो क्या होता है? छो होता है प्रेम, स्नेह। ठीक है, मछली नीर मतलब पानी। समझ में आ गया आप सभी को? आप सब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि हमेशा हमें दूसरों के हित के लिए या परोपकार के कार्य करते रहने चाहिए। इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि जो भी कार्य हो अपने ही स्वार्थ के लिए हो और दूसरों के हित के बारे में हम ना सोचें। ठीक है, अब हम लोग दोहे पर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। तरुअर मतलब पेड़ पौधे। फल नहीं खात हैं, फल आपको पता है फ्रूट्स, है ना। फल नहीं खात हैं। सरवर मतलब सरोवर। पियत मतलब पीना, ना पान खाई के पान बनारस वाला नहीं है, है ना। पान मतलब पानी। कह रहे हैं कि जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वह अपने फल कभी नहीं खाता है। मतलब कोई भी पेड़ खुद अपने उगाए ही फल नहीं खा लेता है कि हमने उगाए हैं तो हम ही खाएंगे, या हमारे तनों में लगे, हमारे उसमें लगे, हम ही खाएंगे। और उसी प्रकार ना कि सरोवर अपना पानी खुद पीता है। रहीम जी कह रहे हैं, कही रहीम पर काज हित। पर
मतलब दूसरे, काज मतलब कार्य। रहीम जी कह रहे हैं कि दूसरों के कार्य के हित के लिए या दूसरों के कार्य सिद्धि के लिए जो सुजान, सुजान मतलब सज्जन, सुजान समझ रहे हैं ना, सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति हैं वो संपत्ति, सच्चाई मतलब इकट्ठी, जो सज्जन व्यक्ति हैं वो संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं इकट्ठा करते हैं, दूसरों के हित के लिए परोपकार की भावना से प्रेरित होकर ही क्या करते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो जितने हमारे महान लोग हुए वो कहते हैं कि हमें इतना स्वार्थी नहीं हो जाना चाहिए कि दूसरों का हम अहित करने लगे। ठीक है बच्चा पार्टी, अब जो हमारा चौथा दोहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन मय करें पाछिली बात। इसमें रहीम जी ने कहा है कि जो लोग बड़बोले होते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करके ही खुश हो जाते हैं, वर्तमान में जीना उनको अच्छा नहीं लगता है ना, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए दोहे को समझिएगा। थोथे बादर क्वार के, क्वार क्या है, हिंदी के महीने होते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद। ये कुंवार मतलब इसको अश्विन कहते हैं। तो थोथे बादर क्वार के, थोथे मतलब खाली, बादर मतलब बादल, मेघ है ना, क्वार के मतलब जो कुंवार माह के बादल होते हैं वो खाली होते हैं। देखने में तो लगता है कि बादल आ गए, आसमान में छा गए, लेकिन उनमें पानी नहीं होता। ज्यों रहीम घरात, रहीम जी कहते हैं कि इस प्रकार से वो फैल जाते हैं आसमान में कि ऐसा लगता है बिल्कुल बारिश होगी। फिर आगे देखिए, इन्होंने पहले उदाहरण दे दिया है, बाद में वो वचन कह रहे हैं, जो थीम है, कह रहे धनी पुरुष निर्धन भय। ठीक उसी प्रकार से जो पुरुष पहले कभी धनवान थे, जिनका अतीत वैभवशाली था, लेकिन वर्तमान में वो क्या है, निर्धन है, उनका कोई मतलब स्टेटस नहीं है। स्टेटस का मतलब उनके पास अब पहले की तरीके उनके पास उतना वैभव नहीं है। वही अपनी पुरानी बातों को याद करके, पिछली बातों को बता करके दूसरों पर अपना झूठा मूठा प्रभाव डालते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कुंवार के माह के खाली बादल आसमान में ऐसे फैल जाते हैं या ऐसे गर्जना करते हैं जैसे पानी अपने साथ लेकर आए। सुना है ना आपने, गरजने वाले बरसते नहीं। अब आपके चैप्टर का आखिरी दोहा, ठीक है, चैप्टर का आखिरी दोहा है, रहीम का आखिरी दोहा नहीं है। ठीक है, हाँ ध्यान से पढ़िएगा। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। इसमें बताया है रहीम जी ने कि जो हमारा शरीर है उसमें इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए जिस प्रकार से धरती माता में सहन शक्ति होती है, और वो हमारे सारे गुणों अवगुणों को समाहित कर लेती है और हमसे शिकायत नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए और किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। दोहे पर हम लोग आते हैं। ठीक है, ये भावार्थ था। धरती की सी रीत है, कह रहे हैं कि जो ये पृथ्वी है उसकी एक क्या है, रीति है, परंपरा है, उसका स्वभाव है। शीत घाम और मेह, वो ठंडी भी बर्दाश्त करती है, धूप भी बर्दाश्त करती है, और क्या है, जब बादल पानी बरसाते हैं, तूफान आ जाता है, वो भी हंस के बर्दाश्त कर लेती है। ठीक उसी तरह से जैसी परे सो सही रहे, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार जैसी भी हमारे ऊपर स्थिति या परिस्थिति पड़े हमें सह लेना चाहिए। त्यों रहीम यह देह, हमारे देह मतलब क्या होता है, शरीर, उसको गात भी कहते हैं, है ना। रहीम जी कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी सारी परेशानियों का सामना मुस्कुरा कर लेना चाहिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्रश्न अभ्यास देखते हैं, ओरली देख लेते हैं। ठीक है,
पहला है हमारा पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। जैसे हमने दोहा पढ़ा है और ये हमने देखिए पढ़ा है ना, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरा, धनी पुरुष निर्धन वह करे पाछली बात। देखिए मिला। इसमें क्या है, पहले उन्होंने बता दिया कि कुंवार माह के बादल खाली होते हैं और झूठ मूठ के पानी हमें पानी का प्रलोभन देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि धनी पुरुष जो पहले कभी धनी हुआ करते थे अब वर्तमान में निर्धन हो गए हैं, पुरानी बातों को याद करके क्या करते हैं, अपना बड़बोलापन दिखाते। ठीक है, इसी तरीके से ये आपको देखना है, हमने बताया है और आप देखकर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक एग्जाम्पल हमने दे दिया। ठीक है, दूसरा देखिए, लिखा है रहीम ने कुंवार मास के में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। देखिए क्यों किया है, क्योंकि जो बादल अश्विन माह के वो कैसे हैं, खाली है ना, वर्तमान में तो उसमें पानी नहीं है ना, इसीलिए ठीक उसी प्रकार से जो पुरुष अब क्या है, अब निर्धन हो चुके, पहले धनी थे, वो गर्जना करके जिस प्रकार से बादल प्रभावित करते हैं या झूठा हमें वो दिखाते आश्वासन देते हैं कि नहीं पानी है, उसी प्रकार से निर्धन पुरुष वर्तमान समय में अपनी बीती हुई बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। इसीलिए रहीम जी ने तुलना ऐसे व्यक्तियों की कुंवार मास के बादल के साथ की है। ठीक है, अब यह दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं दोहों से आगे। ये आपके लिए है बच्चा पार्टी दिया हुआ है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे। सच बताइए, जब आपको मित्र बनाना हो, मित्र चुनना हो, तो अगर आप रहीम जी की जो उन्होंने दोहे में बताया है उसके आधार पर चयन करेंगे तो आपको लाभ होगा कि नहीं। आप कसौटी पर देखेंगे नहीं कि हम प्रॉब्लम में हैं तो मेरा फ्रेंड आ रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हमेशा हमारे हर काम को क्रिटिसाइज ही कर रहा है ना। तो ये आपके जीवन में आप बताइएगा, सोचिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाषा की बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आते हम लोग निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो क्या ग्रामीण परिवेश में अलग तरीके से बोले जाते हैं, जो ऐसे दोहे हैं, ऐसे तमाम कविताएं हैं तो उनको हम उस प्रकार से ले लेते हैं, लेकिन जो प्रचलित शब्द होता है वो अलग होता है। बच्चा पार्टी अभी आप छोटे हो, फिर भी जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं जैसे उनको तत्सम कहते हैं और जो ग्रामीण परिवेश में होते हैं उनको तद्भव कहते हैं। यह आपके थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने उदाहरण दिया परे पड़े, कहते हैं ना गिर परे, तो इसका जो प्रचलित रूप है वो क्या है, पड़े। फिर अब इसमें उन्होंने आपसे पूछा है, आप बताइए। विपत्ति, विपत्ति आपको पता है, विपत्ति, बादर, बादल, मछली, मछली, शीत, आई नो आपको अच्छे से पता होगा, शीत, शीत मतलब क्या होता है, ठंडी। फिर दूसरे उदाहरण में हम लोग आते हैं, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। पहला हमारा उदाहरण क्या है, बनत बहुत बहुरीत। जैसा कि पढ़ने में ही आपको पता लग रहा है कि एक वर्ड है बा और उसको बार बार क्या हुआ है, उसकी आवृत्ति हुई है, मतलब उसको दोहराया गया है। और इस प्रकार से जब एक हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी राइमिंग अच्छी सी बन के आती है। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, और ये अनुप्रास अलंकार है। तो जहाँ कहीं भी एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या उससे अधिक बार हो जाए वो अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इन्होंने खा उदाहरण दिया है, जाल परे जल जात बही। इसमें किसकी आवृत्ति हुई है बताइए, जा की। किसकी हुई है, जा की। आपको ढूंढना है और फिर बताना है कि ऐसे कौन से और से उदाहरण हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई हो। वैसे बच्चा पार्टी है, ये होमवर्क आपके लिए है, आप करेंगे फिर बताएंगे। धन्यवाद।